बल है, तू ही आजकल है, तेरे बाजों यीशु किसे और तो न हल है। तू ही मेरा बल है, तू ही आजकल है, तेरे बाजों यीशु किसे और तो न हल है। तू ही मेरा बल है, तू ही आजकल है, तेरे बाजों यीशु किसे और तो न हल है। बल है, तू ही आजकल है, तेरे बाजों यीशु किसे और तो न हल है। तू ही मेरी जिंदगी में करा तेरी बंदगी, तेरे बाजों यीशु किसे और तो न हल है। तू ही मेरा बल है, तू ही आजकल है, नाम पर किसे और तो न हल है। तू ही मेरा बल है, तू ही आजकल है, तेरे बाजों यीशु किसे और तो न हल है। हालेलुया। प्रभु भोज को देने के लिए वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं अभी, और ब्रांचेस में भी प्रभु भोज आपको देने के लिए वॉलंटियर्स आपके पास आए हैं। उस प्रभु भोज को आपने अपने माथे से लगाना है, अपने पापों से माफ़ी मांगते हुए, तौबा करते हुए उस प्रभु भोज को अपने माथे से लगा के रखना है, उसको पैर में रखना है, और सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे। और जो लोग आप में से बैप्टिज्म ले चुके हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, केवल वही लोग खड़े रहेंगे, ताकि वॉलंटियर्स आपके बीच में जब आएँ तो प्रभु भोज को आपको देख के आपको दे सके। जो लोग बैप्टिज्म ले चुके हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, केवल वो लोग अपने अपने स्थान के ऊपर खड़े रहें। सेम इसी तरह से ब्रांचेस में भी, और उस प्रभु भोज को ग्रहण करने के लिए, उस प्रभु भोज को लेने के लिए तैयार रहें। सभी वॉलंटियर्स प्रभु भोज देने के लिए आपके पास आ रहे हैं। तू ही मेरी सोचा विच, तू ही ये ख्यालां विच, तू ही ये जवाब मेरा सारे सवालां विच। तू ही मेरी सोचा विच, तू ही ये ख्यालां विच, तू ही ये जवाब मेरा सारे सवालां विच। तू ही ये जवाब मेरा सारे सवालां विच। डराना मैं किसे कोलों, तू ही मेरे बल है, नाम तेरा लवा यसु, मैं ते हर पल है। तू ही मेरा बल है, तू ही आजकल है, नाम तेरा लवा यसु, मैं ते हर पल है। तू ही मेरा बल है, तू ही आजकल है, नाम तेरा लवा यसु, मैं ते हर पल है। तू ही यसु आद है ते, तू ही यसु अंत है, मैं हाँ तेरी दुल्हन ते, तू मेरा कंत है। तू ही यसु आद है ते, तू ही यसु अंत है, मैं हाँ तेरी दुल्हन ते, तू मेरा कंत है। मैं हाँ तेरी दुल्हन ते, तू मेरा कंत है। सच तू यसु तेरी सच्ची गल है, नाम तेरा लवा यसु, मैं ते हर पल है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू पाक करता है। अभी भी जिनको प्रभु भोज नहीं मिला है, अपने एक हाथ को हिलाते जाए।
जिनके पास वॉलंटियर्स प्रभु भोज देने के लिए नहीं पहुंचे हैं, केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को हिलता हुआ देख के प्रभु भोज देने के लिए आप तक पहुंच सकें। और जिनको मिल चुका है उसको अपने माथे से लगाएं, अपनी आंखों को बंद रख के पूरी इज्जत के साथ, पूरे ऑनर के साथ, दहे के साथ अपने माथे से लगाएं और प्रार्थना में रहें। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू के साफ करता है। तेरा लहू कुव्वते का है, धो कर के साफ करता है। तेरा लहू कुव्वते का है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, 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 तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। हालेलुया। अपने माथों से लगाएं उस प्रभु भोज को, उस पवित्र भोज को। सभी कलीसियां जिन्होंने बपतिस्मे लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, डुबकी वाला बपतिस्मा लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, और वे सभी जन अपने स्थानों पर खड़े होकर सभी ब्रांचेस में, सभी कलीसियाएं, हेड चर्च में, ओवरफ्लोज में, ऑनलाइन कलीसियाएं भी उस परमेश्वर के पवित्र भोज को, उस रोटी को, उस परमेश्वर के देह को अपने माथे से लगाएंगे और उन प्रतिज्ञाओं को, उन प्रार्थनाओं को याद करेंगे जो प्रभु के दास ने प्रभु भोज के समय हमारे लिए वो नई वाचाएं परमेश्वर की बांधी थी, वो प्रेयर्स जो परमेश्वर के दास ने हमारे लिए प्रभु भोज के समय की थी, उन प्रेयर्स को अंगीकार करेंगे, उन प्रार्थनाओं को अंगीकार करेंगे, परमेश्वर के उस लहू को याद करेंगे जो परमेश्वर के सिर से वो कांटों का ताज पहनने से जो लहू बहा, उसे याद करेंगे हम अपने मन में। जो परमेश्वर के गालों से जो लहू टपका उसे याद करेंगे। जो परमेश्वर के हाथों से जो लहू बहा हम उसे स्मरण करेंगे। और जो परमेश्वर के पैरों से जो लहू बहा हम उसे याद करेंगे। परमेश्वर के अति पवित्र और सामर्थी लहू को स्मरण करते हुए और हर तरह के पाप, हर तरह की गलती को फिर से ना दोहराने का परमेश्वर से वायदा करते हुए, अपने मनों को पूरी तरह से शुद्ध करते हुए कि परमेश्वर हम वायदा करते हैं कि किसी भी तरह की कुदृष्टि, किसी भी तरह का व्यभिचार, चोरी, निंदा, चुगली, जेलसी, हत्या, हर तरह की उस बुरी चीज जो हमारे मनों को अशुद्ध करती है, गंदा करती है, हमारी स्पिरिट्स को गंदा करती है, हम वायदा करते हैं परमेश्वर कि उन पापों को, उन गुनाहों को नहीं दोहराएंगे। और जिन भी लोगों ने हमारे साथ कुछ भी बुरा किया, सभी कलीसियां, उन लोगों को, उन व्यक्तियों को, उन बातों को हम अभी पूरी तरह से दफन करते हैं। उन लोगों को हम माफ करते हैं, अपने मनों को पूरी तरह से क्लीन करते हैं, अपनी स्पिरिट्स को सभी जन पूरी तरह से हल्का करें, क्योंकि आप परमेश्वर की पवित्र मेज में से ले रहे हैं। पूरी तरह से अपने स्पिरिट्स को हल्का करते हैं, उन बोझ को जो हमारे मनों के ऊपर है, उस अशुद्धता को जो मनों में है, उन इम्प्योरिटीज को हम पूरी तरह से अपनी लाइफ से आज बाहर निकालते हैं। परमेश्वर से वायदा करते हैं
पवित्र जीवन जीने का। याद करते हैं परमेश्वर के पवित्र सामर्थी लहू को जो हमारे लिए बहाया गया, हमारे पापों की माफी के लिए हम बहाया गया, हमें शुद्ध करने के लिए बहाया गया, हमें हमारे परिवारों को, हमारे घरों को शुद्ध किया परमेश्वर के जिस पवित्र लहू के द्वारा। वचन कहता है कि पुराने समय में जब किसी का घर अशुद्ध होता था तो एक व्यक्ति 2 पक्षियों का जोड़ा याजक के पास लेकर जाता और उसके लहू के द्वारा, उस पक्षी के लहू के द्वारा उसके घर को शुद्ध किया जाता था। लेकिन परमेश्वर तेरे वचन के अकॉर्डिंग, परमेश्वर हे खुदावन, जो तूने क्रूस पर अपना पवित्र सामर्थी लहू बहाया परमेश्वर, आज हम किसी पक्षी के लहू के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर तेरे पवित्र सामर्थी लहू के द्वारा शुद्ध हो चुके हैं परमेश्वर। तेरा पवित्र सामर्थी लहू हमें शुद्ध करता है परमेश्वर, हमारे मनों को शुद्ध करता है, हमारे स्पिरिट्स को, आत्माओं को शुद्ध करता है परमेश्वर। तेरे पवित्र सामर्थी लहू के द्वारा आज हम शुद्ध हो चुके हैं, हमारे घर शुद्ध हो चुके हैं, हमारे परिवार, हमारी स्पिरिट्स, हमारी आत्माएं शुद्ध हो चुकी हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो हे परमेश्वर, उस पवित्र देह को सभी जन अपने माथों से लगाएं, पूरे इज्जत, पूरे ऑनर के साथ, पूरी स्पिरिट में। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उस रोटी को लिया, धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को दी, और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। सो परमेश्वर, ये रोटी, रोज की रोटी परमेश्वर, ये रोटी हमारे लिए जीवन है खुदावंद, हमारे लिए लाइफ है परमेश्वर। ये रोटी नहीं खुदावंद, ये तेरी देह है परमेश्वर। और जब खुदावंद एक एक जन, एक एक कलीसिया के मेंबर, जब आज हम इस रोटी को, इस देह को लेंगे परमेश्वर, तो तेरा जीवन हमारी लाइफ में आ जाएगा, तेरा जीवन हमारी जिंदगियों में आ जाएगा परमेश्वर, और हर तरह का पाप, हर तरह की निराशा खत्म हो जाएगी परमेश्वर। तेरी विजयी लाइफ हमारी लाइफ में कार्य करेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो सभी जन उस देह को ले, पूरे आदर के साथ लें। उस कटोरे को अपने हाथों में स्वर्ग की ओर ऊंचा उठाएंगे परमेश्वर। ये कटोरा परमेश्वर, ये जूस नहीं, तेरा लहू है परमेश्वर, तेरा सामर्थी लहू है। और परमेश्वर किसी पक्षी के लहू के द्वारा नहीं बल्कि तेरे लहू के द्वारा हम शुद्ध हुए हैं। हमारे घर तेरे लहू के द्वारा शुद्ध हुए, हमारे मनों की इम्प्योरिटीज, हमारे मनों की अशुद्धता परमेश्वर तेरे लहू के द्वारा शुद्ध हुई, धो चुके हैं हम पूरी तरह से धुल चुके हैं तेरे लहू के द्वारा परमेश्वर। और तेरा वचन कहता है कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। तो परमेश्वर तेरे सामर्थी लहू के द्वारा हमने हर तरह के पाप से हमने शिफा पाई, हर तरह की बीमारी से शिफा पाई, हर तरह के पाप से हम मुक्त हुए हैं परमेश्वर। तेरे लहू के द्वारा हम शुद्ध हुए हैं परमेश्वर। ये तेरा पवित्र सामर्थी लहू, जितनी भी कलीसिया जो जन भी लें परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए, तेरी प्योरिटी खुदावन, तेरी शुद्धता, तेरी पवित्रताई इन लोगों की लाइफ्स में, इनके मनों में आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पूरी रूह से भर के परमेश्वर के लहू को, जो सिर से बहा, जो हाथों से बहा, जो लहू पैरों से बहा, उस लहू को याद करेंगे, उस लहू को जो परमेश्वर ने हमारे लिए बहाया, उस लहू को स्मरण करें और हम इस लहू को लेंगे, प्रभु का जीवन हमारी लाइफ में आएगा। सभी जन उसे लें। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, जिन भी लोगों ने परमेश्वर प्रभु भोज को आज लिया, तेरी मेज से, तेरी पवित्र प्रेजेंस से, तेरी उपस्थिति में से लिया परमेश्वर, इनकी लाइफ में तेरा जीवन आ जाए परमेश्वर। जो प्रभु के दास ने होली कम्युनियन के लिए स्पेशल प्रेयर्स की परमेश्वर, वो प्रेयर्स इन लोगों की लाइफ में कार्य करे। तेरी प्योरिटी, तेरी शुद्धता, तेरी पवित्रता इनके मनों में आ जाए परमेश्वर। खुदावन तेरी पवित्र सामर्थ के साथ, तेरी आत्मा के साथ एक एक जन भर जाए परमेश्वर। इनके मनों की ड्राइनेस परमेश्वर, खुश्कता पूरी तरह से दूर हो जाए। स्पिरिट में इन्हें जलाएं परमेश्वर, स्पिरिट में ऊंचा करें, स्पिरिट में ये जाग जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और खुदावन इनके परिवारों में जो लोग मसीह में नहीं, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, खुदावन उनके हार्ट्स को छुए, उनके कठोर हृदयों को नरम करे परमेश्वर, उनके कठोर हृदय सॉफ्ट हो जाए परमेश्वर। तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे परमेश्वर, उन्हें बपतिस्मा लेने के लिए तैयार करे, स्पिरिट में तैयार करे जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया। इन जीसस नेम हम मांगते हैं, आमीन। वर्शिप करें सभी जन। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू,
करता है। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाएं सभी जन। आप सभी जन ब्लेस्ड हो चुके हैं, आप आशीषित हो चुके हैं। प्रभु ने अपनी पवित्र सामर्थ के साथ आपको भरा। अपने हाथ को उठाए। धन्यवाद यीशु, तेरी कलीसियाओं के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने बचाए जा चुके हैं तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जिन लोगों के दिलों को तू छुएगा आज खुदावंद, उन लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक एक जन के लिए, एक एक हीलिंग पावर के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तू आज नई वाचा, एक नई हीलिंग, एक नई सामर्थ, एक नए शुभ कार्य के साथ तू एक एक जन को भरेगा परमेश्वर। तेरा धन्यवाद इन जीसस नेम, आमीन। सो सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं। पूरी तरह से आत्मा में रहें, अपने बीजों के साथ पूरी स्पिरिट में, आत्मा में। सभी कलीसियां, सभी ऑनलाइन कलीसियां भी, सभी ब्रांचेस भी अपने बोने के लिए तैयार रहें, अपने बीजों के लिए, अपने बेस्ट को देने के लिए परमेश्वर को तैयार रहें सभी कलीसियां। क्योंकि जो भी आप बोते हैं प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए बोते हैं। जो भी आप बोते हैं उससे परमेश्वर आपकी बढ़ती करता है, आपकी तरक्की और आपकी उन्नति करता है। सो अपने स्थानों पर बैठना है जस्ट। यदि आप डिसिप्लिन में नहीं तो आप कभी भी एक अच्छे चेले परमेश्वर के, एक अच्छे डिसाइपल नहीं बन सकते। अपने स्थान पर बैठे सभी हेड चर्च और सभी ब्रांचेस भी, और अपने बीजों को अपने अपने हाथों में तैयार रखें। सो बीज भी सेम उसी तरह से है। बीज आपके इंडिविजुअल अकेले केले का पर्सनल बीज होना चाहिए। जैसे यदि हम अपनी पर्सनल प्रेयर करते हैं, हम अकेले प्रेयर करते हैं अपने घर में, तो परमेश्वर हमें छूता, हमें ब्लेस करता है, हमें परमेश्वर फेवर देता है, प्रभु हमसे बात करता है, हमें दर्शन देता है, हमारे सपने चेंज हो जाते हैं, हमारी लाइफ पर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है, प्रभु हमें फेवर देता है, प्रभु हमें सुरक्षा देता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें छूता है। जब हम प्रेयर्स करते हैं प्रभु का आत्मा हमें गाइड करता है। लेकिन बाकी के परिवार के लोगों का क्या? सो जैसे आप पर्सनल प्रेयर करते हैं और साथ में आपकी फैमिली प्रेयर भी होनी चाहिए, सो सेम उसी तरह से है कि आप अपने अपने पर्सनल बीजों को बोएं, ताकि परमेश्वर हर एक जन को अपनी अपनी जगह पर फाइनेंशियली बरकतें दे सके, फाइनेंशियली ब्लेस कर सके, हस्बैंड को, वाइफ को, पेरेंट्स को, बच्चों को। क्योंकि बच्चों ने भी बड़े होकर जो है अपने काम काज को करना है, उन्होंने भी काम को सीखना है, उन्होंने भी जॉब्स करनी है, बड़े ओहदों पर पहुंचना है। सो उनकी फाइनेंशियल तरक्की के लिए भी, उनके बिहाफ पर भी आप बोना शुरू करें, ताकि परमेश्वर हर एक जन को, आपके परिवार के हर एक व्यक्ति को परमेश्वर छुए और ब्लेस कर सके। सो सबसे पहले हम टाइथ को बोएंगे। टाइथ परमेश्वर का है और प्रभु के कामों के लिए देते हैं। टाइथ पवित्र है, परमेश्वर के कामों में, पवित्र कामों में इस्तेमाल होता है। और टाइथ ना तो नए नियम का हिस्सा है और टाइथ ना ही पुराने नियम का हिस्सा है। टाइथ प्रभु के आगे रखते हैं। जैसे अब्राहम ने दिया, उसने जब वाचा नहीं आई थी तब उसने बोया परमेश्वर के सामने, विवेक से बोया, समझ से बोया। जिस परमेश्वर ने इतना दिया तो क्या हम उसे इतना ना दें? जिस परमेश्वर ने 90% को ब्लेस के इतना बढ़ाया हमें, तो क्या हम 10% ना दें? टाइथ प्रभु के सामने हमारी एक हार्ट है, हमारा मन है प्रभु के आगे। टाइथ ब्लेसिंग्स को हमारी लाइफ में खोलता, परमेश्वर के उत्तम भंडारों को खोलता है। टाइथ हमारी लाइफ से श्राप जो है, घटी के, कमी के श्रापों को खत्म करता है। टाइथ प्रभु के करीब लेके जाता है। टाइथ परमेश्वर के निकट करता है। टाइथ जब बोते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को भी पूरा करते हैं और हम विवेक के साथ भी, अपनी बुद्ध और समझ के साथ भी हम परमेश्वर के सामने वफादार गिने जाते हैं। सो इसलिए हर एक जन का टाइथ को बोना जरूरी है। सो अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं। टाइथ के विषय में परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जिसमें लिखा कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। सो परमेश्वर इनके टाइथ को छुए, परमेश्वर इनके टाइथ को ब्लेस करे, परमेश्वर इनकी वफादारी को देखें, इनकी विश्वास योग्यता को देखें, परमेश्वर
इन्होंने टाइथ की कोई भी चोरी नहीं की परमेश्वर। ये अपने दशमांश को, अपने 10वें हिस्से को, अपने कमाई के 10वें हिस्से को बोते हैं। तो इन्हें परमेश्वर ब्लेस करे, इनके 90% को ब्लेस करे परमेश्वर, और हर तरह की कमी और घटी को, फजूल खर्ची को खत्म करे इनकी लाइफ से परमेश्वर। हर तरह के श्राप को, जनरेशनल कर्ज को, गरीबी के श्रापों को इनकी लाइफ से खत्म करे परमेश्वर। हर तरह के फेलियर को, लॉस को इनकी लाइफ से खत्म करे परमेश्वर। तेरा फेवर, तेरा अनुग्रह इन लोगों की लाइफ में आ जाए परमेश्वर। तेरी तरक्की, तेरी उन्नति परमेश्वर इन लोगों की लाइफ में आ जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सो सभी जन अपने हदियों को, ऑफरिंग्स को, धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएंगे। तो ये है हमारे हार्ट के अकॉर्डिंग, जो हम पूरे दिल के साथ धन्यवाद सहित परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो हम देते हैं। जैसे हम किसी बड़े व्यक्ति, VIP पर्सन के पास जाएं, किसी प्राइम मिनिस्टर के पास यदि जाएं, किसी मिनिस्टर के पास जाएं, तो हमारे हाथ में हमेशा एक बुके रहता है, एक चॉकलेट का डब्बा रहता है, एक स्वीट का डब्बा रहता है कि बड़ा ऑनरेबल पर्सन है, ऊंचे ओहदे पर है, तो उसके पास जाना, थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के, साफ सुथरे नहा धो के, है ना, कि हम देखने में भी सुंदर लगे और साथ में हाथ खाली नहीं होते। सो उसी तरह से हमारी धन्यवाद की भेंटें, हमारी ऑफरिंग्स हैं कि जब हम, जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, इस संसार में बड़े बड़े ओहदों पर जो प्राइम मिनिस्टर्स बैठे, जो सरकारें बैठी, जिस परमेश्वर ने उन्हें बनाया, सो उस परमेश्वर के सम्मुख जब जाते हैं ना, जब हम उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में, उसके घर में जाते हैं, तो एक सेंस होनी चाहिए, स्पिरिचुअल सेंस, कि जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पवित्र सामर्थी लहू को बहाया, अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, बलिदान दिया। सो उस परमेश्वर के सम्मुख जब जाएं तो पूरे ऑनर के साथ, एक सेंसिटिविटी के साथ, एक सेंस के साथ जाएं, धन्यवाद सहित जाएं। हालेलुया। सो इसीलिए अपनी धन्यवाद की भेंटों को सभी जन ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा वचन कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सो खुदावन धन्यवाद की भेंटें, जितने भी थैंक्स गिविंग भेंटें परमेश्वर स्पेशल बीजों को बोते हैं, खुदावन तेरा आत्मा इन्हें छुएगा परमेश्वर। जो तेरे घर के कामों के लिए बोते हैं परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें छुएगा। हे परमेश्वर, जितने भी कंस्ट्रक्शन के लिए बोते हैं और जितने सुसमाचार प्रचार के लिए बोते हैं, ताकि रूहें बचाई जाए, अनसेव्ड लोग बचें, कलीसियां स्थापित करने के लिए बोते हैं, तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। क्योंकि जो भी ये हदिये के ऑफरिंग के रूप में बोते हैं, पूरे दिल से बोते हैं, जितना इन्हें पवित्र आत्मा उभारता है उतना बोते हैं परमेश्वर, अपनी ओर से अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं तेरे लिए परमेश्वर। सो इन्हें छुए परमेश्वर, इनके दिलों को देखकर परमेश्वर, इनके मनों को देखकर, इनके बोने को देखकर तेरा आत्मा इन्हें देखे, इन्हें फेवर दे परमेश्वर। जितने भी जन अपनी ऑफरिंग्स को बोते हैं खुदावन, ब्रांचेस में भी, ऑनलाइन कलीसियाएं भी, तेरा आत्मा इन्हें छुए और इन्हें ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सो सभी जन अपने बेस्ट सीड को बोएं, और जितने भी घर हैं अपने अपने घरों में हैं, ऑनलाइन हैं, नहीं आ पाए हैं, तो आप, और जितने भी जन यहाँ पर भी हैं, तो आप पूरा हफ्ता भी प्रभु भोज को अपने घरों में ले सकते हैं। और जितने ऑनलाइन कलीसियाएं हैं वे भी आज प्रभु भोज को जरूर अपने अपने घरों में लें, ताकि प्रभु का मेज, प्रभु का पवित्र मेज जो है, परमेश्वर का देह, खुदा का लहू आपकी लाइफ में कार्य कर सके और परमेश्वर का जीवन आप लोगों की लाइफ में आ सके। और इसी प्रार्थना के साथ जो परमेश्वर के दास ने हमारे लिए प्रेयर्स की थी, उन प्रेयर्स के साथ अपने बीजों को हम बोएंगे, अपने बेस्ट बीजों को बोएंगे। आप जानते हैं काम बहुत भारी है, क्योंकि ये काम किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए हो रहा है। ये विजन प्रभु का है और प्रभु के काम होते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, कलीसियां स्थापित हो रही हैं, तो प्रभु के राज्य में लोग आ रहे हैं। सो काम परमेश्वर का है, सो इसीलिए किसी एक व्यक्ति का काम नहीं। सो सभी जन, सभी कलीसियां जो हैं परमेश्वर के कामों का बोझ लें और अपने बेस्ट बीजों के साथ आगे आएं, अपने बड़े बीजों के साथ, अपने स्पेशल बीजों के साथ आगे आएं, ताकि प्रभु का काम जो है वो तेजी से चल सके और एक स्ट्रॉन्ग पिलर मिनिस्ट्री में बने, एक स्ट्रॉन्ग गिवर परमेश्वर के घर में बने, ताकि प्रभु आपको छू सके, ताकि हम आप लोगों के लिए प्रेयर्स कर सके, हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स बने प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो सभी जन अपने बेस्ट को बोएं। सो गॉड ब्लेस यू। आत्मा में रहें, अंगीकार करें लगातार वचनों का, लगातार वर्शिप में रहें। और प्रभु के दास हमारे बीच में है, जब वो प्रेयर्स करेंगे, आज वचन लेकर आएंगे, हमारी लाइफ में कार्य करेगा। सो अपने स्पिरिट्स को पूरी तरह से तैयार रखें, ताकि जैसे ही कमांड जाए हमारे लिए प्रेयर्स हों, तो उसी समय खुदा का आत्मा टच करे हमें,
उसी समय उन प्रेयर्स का आंसर हमारी लाइफ में मिले, उसी समय हम हीलिंग को रिसीव करें। सो इसलिए पूरी तरह से प्रभु के साथ कनेक्ट रहें। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाएं। जो नीले रंग की बाल्टी हैं उसमें आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाना है। और जो लाल रंग की बाल्टी हैं उसमें आपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, दशवांश को आपने उन बकेट्स में डालते जाना है। जो सफ़ेद रंग की, वाइट कलर की जो बकेट्स हैं उसमें आपने, जो आप चर्च भवन के लिए रेगुलर अपने सीड को डालते हैं, उन बकेट्स में डालते जाएं। और आप में से जो लोग पार्टनरशिप्स को लेना चाहते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए आप अपने सीड को बोना चाहते हैं, स्पेशल बीज को, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड भाइयों के सेक्शन के बिल्कुल आगे टेबल लग चुके हैं, टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लग चुका है। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी आगे आकर अपने सीड को जमा करवाते जाएं, पार्टनरशिप को लेते जाएं। और जो लोग टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में अपने बीज को बोना चाहते हैं, पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, आपने भी आगे आना है। तो आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं, पार्टनरशिप्स को लेते जाएं। चर्च ब्रांचेस भी सेम इसी तरह से पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं, पार्टनरशिप्स को लेते जाएं। और बाकी सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स ऑफरिंग, टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। आप बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेज सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनकी डिटेल को आप अपनी टीवी स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। और इनके जरिए आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को आप चर्च में भेज सकते हैं, चर्च के अकाउंट में। और ऑनलाइन मीडियम सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो आप गूगल पे उसके QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से आप चर्च में भेज सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन बैंक के QR कोड्स भी आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं। तो इन QR कोड को स्कैन करें, तो इसके ज़रिए इजीली आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। तो इन QR कोड्स को स्कैन करें, इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को आप परमेश्वर के कामों के लिए ऑनलाइन तरीके से भेजते जाएं। ये सबसे आसान माध्यम है। ब्रांचेस में भी यदि आप UPI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स करने के लिए, तो इन QR कोड्स को स्कैन करें, इनके ज़रिए ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। और जो लोग इस समय फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आपने भी लगातार अपनी ऑफरिंग को भेजते जाना है। जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इनके ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने फॉरेन से, विदेश से अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है। तो टीम आपको गाइड करेगी। तो ये तीनों नंबर्स 24 आवर्स ऑन रहते हैं, इनके ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, तो आपको गाइड किया जाएगा। तो आपने भी लगातार एक जिम्मेवारी के साथ अपने बीज को बोते जाना है। आज जरूर अपने स्पेशल सीड को बोएं। जो लोग यहाँ पे चर्च में मौजूद हैं, ब्रांचेस में मौजूद हैं, जरूर पार्टनरशिप्स को लें, अपने बड़े सीड को बोएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लग चुका है, आगे आकर अपने बीज को जमा करवाते जाएं, अपने सीड को। और आप माइटी मैन पार्टनरशिप्स को ले सकते हैं। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आकर अपने सीड को जमा करवाते जाएं। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी। और आप संडे, थर्सडे के अलावा भी चर्च में आ सकते हैं। संडे, थर्सडे के अलावा यदि आप अपनी ऑफरिंग को डालना चाहते हैं, आप टाइथ को डालना चाहते हैं, आप अपने सीड को बोना चाहते हैं, तो संडे, थर्सडे के अलावा भी आप किसी भी दिन, किसी भी समय चर्च ऑफिस में आके आप अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइथ है, अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे अभी भी, जिनके हाथों में अभी भी ऑफरिंग का टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को हिलता हुआ देख के आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स, आपने जरूर चारों तरफ ध्यान देना है, आपने खुद देखना है जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आप जल्दी जल्दी उन तक पहुंचे। तेरियां सिफतां गावण जेकर दुनिया दे सुल्तान, चन सूरज ते रेत दे जर्रे, पानी अग मैदान। तेरियां सिफतां गावण ने, तेरियां सिफतां गावण ने, इंसान थोड़े ने।
अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और जो लोग माइटी मैन पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, सुसमाचार के कामों में जो लोग अपने बड़े बीज को डालना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगा है। आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं और आपके हाथों में अभी भी ऑफरिंग टाइट है, तो अपने एक हाथ को आपने ऊंचा करके हिलाते जाना है, ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। यीशु जी देना